हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मनोज। मैं एक प्रैक्टिसिंग अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट हूँ। दोस्तों, अरोमा थेरेपिस्ट होने के नाते मैं अपने पेशेंट्स का इलाज करता हूँ अरोमा एसेंशियल ऑयल्स की मदद से, और नेचुरोपैथिस्ट होने की वजह से मैं अपने पेशेंट्स का इलाज करता हूँ नेचुरल हर्ब्स की वजह से, या फिर पंच तत्व, जिसको आप अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, जो मह तत्व होते हैं उनकी मदद से। और इन्हीं दोनों से मिला जुला जो कंटेंट होता है वो हम अपने इस चैनल पर अपडेट करते हैं, जिसकी मदद से लगभग 3.5 मिलियन लोग जो हैं वो अभी तक फ़ायदा पहुंचा चुके हैं या फ़ायदा ले चुके हैं। तो अगर अभी तक आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन या फिर फॉलो का बटन दबा करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि आप भी नेचुरोपैथी और अरोमा थेरेपी की मदद से, इन दोनों ही थेरेपीज़ की मदद से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकें। दोस्तों, त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, नवरात्रे चल रहे हैं और इसी तरीके से आगे दिवाली, करवा चौथ, शादियों का सीज़न और बहुत सारा जो सीज़न है वो लंबा चौड़ा चलने वाला है। हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी जो स्किन है वो खूबसूरत दिखाई दे, और इसीलिए आज से हम किचन से ब्यूटी नाम की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर टोटल 8 एपिसोड्स होंगे। और आज हम अपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड के अंदर हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हल्दी के बारे में, कि हल्दी को कौन से वो 3 तरीके हैं जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों पर, अपनी स्किन पर, ताकि हम हल्दी से अपनी जो ब्यूटिफिकेशन है उसे इम्प्रूव कर सकें। सो देर नहीं करते, बने रहिएगा इस पूरी की पूरी 8 एपिसोड्स की सीरीज़ के अंदर हमारे साथ में। हर रोज़ हम एक एपिसोड यहाँ पे पब्लिश करते चले जाएंगे, राइट? तो चलिए अब देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर हीना चंदवानी जी की तरफ से। हीना जी लिखती हैं कि सर, मैं लास्ट 3 वीक से सिबकथॉर्न बेरी पाउडर कंज्यूम कर रही हूँ। अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं सर, रियली मेरी स्किन से थैंक यू एज पर योर से ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हीना चंदवानी जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, कि आपने मेरे बताया हुआ जो सिबकथॉर्न बेरी पाउडर है उसे ट्राई किया और 3 हफ्तों में ही आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, और उसके बाद आपने कमेंट्स करके हमें ये फीडबैक देना ज़रूरी समझा। दोस्तों, सिबकथॉर्न बेरी पाउडर मैं पिछले लगभग 2 या 3 सालों से आप सबको रेगुलरली बताता आ रहा हूँ कि अगर आप एक स्किन केयर एंथुजियास्टिक हैं, अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी एज को पीछे धकेलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो रियल एज है वो आपके चेहरे पर नज़र ना आए, आपकी त्वचा रेगुलर अमाउंट में कोलेजन बनाए जिसकी वजह से आपकी स्किन टाइट रहे, तो डेफिनेटली आपको ये जो सिबकथॉर्न बेरी पाउडर है इसे ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। ये जो सिबकथॉर्न बेरी है ये जनरली जो बर्फीली जगह होती है वहाँ पर उगती है। इसे ड्राई करके, क्रश करके हम आपको इस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं, जो कि चॉकलेटी कलर का होता है। और रोज़ रात को सोने से पहले अगर आप इसका 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेते हैं तो ये आपकी त्वचा में नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा से आपकी एज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर, इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, पिन कमेंट में भी दे दूंगा, ताकि आप इसे ईजिली ट्राई कर सकें, और इसे ट्राई करने के बाद हिना जी की तरह मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, आपको इसका लिंक आपके डीएम में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हल्दी के बारे में। तो हल्दी के बेसिकली सबसे पहले तो 4 गुण होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि ब्यूटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 1, ये एक तो एंटी माइक्रोबाइल एजेंट की तरह काम करती है, मतलब कि आपकी त्वचा पर अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फेक्शन हो सकता है तो उसे ये प्रोटेक्शन देती है, उसके लिए ये इम्यूनिटी क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा में कई सारी बीमारियां, कई सारी प्रॉब्लम्स आने से पहले ही ठीक हो जाती हैं या आने ही नहीं देती। दूसरा, अगर मैं इसकी फंक्शनलिटी की बात करूं तो ये आपकी स्किन की रंगत को निखारने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जिस तरीके से आपकी बहुत बार कंप्लेंट होती है कि सर हम कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा फेयर हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है या स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है लाइफ में, उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो काली पड़ती जा रही है। तो ये जो कालापन आपकी त्वचा में आ रहा है ये स्किन की इम्यूनिटी के कम होने की वजह से आता है, और इसके अंदर जो हल्दी है ये आपकी रंगत निखारने में आपको बहुत
ज़्यादा मदद करती है। तीसरे अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ये आपकी त्वचा के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है, क्योंकि ये त्वचा के अंदर पहुंचती है और त्वचा के अंदर पहुंच करके इसके अंदर बहुत तरह के ऐसे एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली करक्यूमिन एंजाइम होता है जो त्वचा के अंदर जाकर के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। और जैसे ही फ्री रेडिकल्स कंट्रोल होते हैं आपकी स्किन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोलेजन बनना शुरू हो जाता है और आपकी स्किन में एजलेस जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए थी वो मिलना शुरू हो जाती हैं। नंबर चौथे में अगर बेनिफिट की बात करूं तो ये आपकी शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जैसे आपने अगर त्वचा में लगा लिया तो स्किन की इम्यूनिटी बढ़ गई, लेकिन अगर आपने इसको दूध के अंदर मिला करके या किसी भी दूसरे तरीके से, जैसे अचार का तरीका हो सकता है, सलाद का तरीका हो सकता है, अगर इस तरीके से आपने कंज्यूम करना शुरू किया तो ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। अब कौन से वो 3 तरीके हैं जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो? तो पहला जो तरीका आता है वो शरीर के अंदर की बात करते हैं, राइट? क्योंकि शरीर के अंदर अगर हम हल्दी खाना शुरू कर दें, हल्दी को पीना शुरू कर दें, तो जो रिजल्ट आएंगे वो ना सिर्फ हमारे स्किन तक रहेंगे बल्कि शरीर के हर एक ऑर्गन को मिलने वाले हैं, ठीक है? तो आप एक तो हल्दी का दूध ले सकते हो। रोज रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध लीजिए, उसे अच्छे से उबालिए, उसमें 1/4 चम्मच जो हल्दी है उसे डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। शहद ऐड करना चाहते हैं शहद ऐड कीजिए, केसर ऐड करना चाहते हैं केसर ऐड कीजिए, अच्छे से इसे मिलाइए और इसे बहुत शांति के साथ में छोटे छोटे घूंट लेते हुए आप पीजिए। आपको बहुत फायदा इसकी वजह से होने वाला है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अगर आपके पास में गीली हल्दी की अवेलेबिलिटी है, जो ताज़ा जो हल्दी जनरली सर्दियों के अंदर मिलती है और अभी आने वाली भी हैं सर्दियां, तो इस हल्दी का आप कचुम्बर बना सकते हो। इस हल्दी को आप छील लीजिए, धो लीजिए और उसके बाद कद्दूकस से इसको कद्दूकस कर लीजिए। उसके बाद में आप इसमें जो मेथी दाना होता है या जो राई होती है उसका थोड़ा सा छौंक लगा दीजिए, तड़का लगा दीजिए और इसे 7 दिनों के लिए एक डब्बे में बंद करके रख दीजिए। इसमें से थोड़ा थोड़ा आप खाते जाइए हर रोज, 1 चम्मच 2 चम्मच। तो इस तरीके से भी आप हल्दी का अगर सेवन करते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द गायब होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी स्किन की रंगत निखरती है। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि आप अपनी त्वचा के लिए जब इसको रंगत निखारने के लिए इस्तेमाल करते हो तो आप इसको अपने ड्रिंक्स में शामिल कर सकते हो, इसका जूस निकाल करके। तो आप क्या कर सकते हो, 1 ग्लास नॉर्मल पानी लीजिए, उसमें 1 से 2 चम्मच हल्दी का जूस निकाल करके डाल दीजिए, मिला करके आप इसको पी जाइए और आप देखोगे इससे आपकी रंगत भी बहुत ज़्यादा निखरना शुरू हो गई है। तो ये तो इंटरनल हमने सारे के सारे यूजेस पढ़ लिए। अब स्किन पे क्या करें? तो स्किन पे अगर आप हल्दी लगाना चाहते हैं तो 2 चीज़ों के साथ मिलाकर लगाएं। ये नियम हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी हल्दी का लेप प्योर अपने चेहरे पर नहीं लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बेसन लेना है, आपको चावल का आटा लेना है, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए। सपोज कीजिए आपने दोनों को 1-1 चम्मच ले लिया और 1/4 चम्मच आप अपना हल्दी ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को बहुत बढ़िया से मिला करके एक डब्बी में डाल करके रख दीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको फुर्सत मिलती है, आप इसमें से 1 चम्मच लीजिए, दही के साथ में या कच्चे दूध के साथ में आप इसका पेस्ट बना लीजिए और उसको चेहरे पर लगाइए। आधे घंटे के लिए ये पैक अपने चेहरे पर लगा के रखो। आधे घंटे के बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश करो और आधे घंटे के बाद आप देखोगे आपकी स्किन की जो रंगत है ना वो बिल्कुल निखर करके बाहर आ रही है। तो ये एक बेस्ट तरीका है जिससे आप इस उपटन की तरह अपने चेहरे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बालों के लिए अगर मैं बात करूं तो बालों के लिए, बालों को कंडीशनिंग इफेक्ट देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तवा लेना है, बिना किसी घी के, बिना पानी के, बिना तेल के इसको सीधा जला लेना है। मतलब रोस्ट कर लो और तब तक रोस्ट करो जबकि हल्दी जल करके पूरी काली नहीं हो जाती। जब हल्दी जल करके पूरी काली हो जाए इसे नारियल के तेल के साथ मिलाइए, अच्छे से पेस्ट बनाइए, बालों की जड़ों में लगाइए, बालों के सिरों में लगाइए और इसको पूरी अच्छे से हेड मसाज कीजिए। हेड मसाज करने के बाद में एक पतले किसी सूती कपड़े से अपने बालों को बांध करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर सो जाइए और सुबह आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कीजिए। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरीके से जब आप अपने बालों को कंडीशन करोगे तो पहले ही इस्तेमाल से ये हल्दी आपके बालों में चमक देगी, आपके बालों में जो दो मुहापन आ गया है उसे ख़त्म करेगी,
आपके बालों में जो रूखापन आ गया है, आपके बाल जो उलझ रहे थे, आपके बाल जो बीच-बीच में से टूट रहे थे, इन सबको ठीक करने में ये हल्दी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो मेक श्योर इन सभी तरीकों से आप हल्दी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप ट्राई कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली आपको जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफ़िनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।